नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है पानीपत शहरी सीट पर। पानीपत शहरी सीट से एक बहुत ही कद्दावर नेता आज हमारे साथ आपसे रूबरू हैं, गजेंद्र सलूजा जी, जिन्होंने भाजपा को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चुनावों में भारी जीत दिलवाई है। संगठन के लिए ये माहिर माने जाते हैं, लेकिन अब जो है 2024 का चुनाव सामने है और उसमें ये किस प्रकार से शहरी सीट पर अपना जो काम है वो कर रहे हैं और क्या देखते हैं 2024 में भाजपा का भविष्य हरियाणा में। आइए इनसे जानते हैं गजेंद्र जी किस प्रकार से काम कर रहे हैं। गजेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत। आपका धन्यवाद करता हूं और आपके सभी सब्सक्राइबर उनको भी नमस्कार करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। जी गजेंद्र जी, आप बहुत ही मजे हुए नेता कह लीजिए या संगठन के व्यक्ति कह लीजिए। आप लगातार जो है भाजपा को सींचने पर लगे हुए हैं और अब भी 2024 को चुनाव को देखते हुए और जिस प्रकार से मोदी जी ने अभी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है और कई ऐसी चीजें हुई हैं जो कि पहली बार देखने को मिल रही हैं, तो इसका क्या फायदा मिलेगा भाजपा को 2024 में? देखिए, आपने मुझे मजे हुए कहा। मैं मजा हुआ तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। रही बात कि इन पिछले 9 सालों में जो जो काम हुए हैं, उनमें से कुछ काम तो ऐसे थे कि उसी से ही उन्हीं को ही ग्राउंड बना के, बेस बना के हमारी पार्टी बनी थी, जिसको हम जनसंघ कहते थे। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी हुई। आप कह सकते हैं कि धारा 370 का था, वो काम हुआ जब हम मेजोरिटी में आए। आपके सामने है। राम मंदिर का मुद्दा था, वो आपके सामने है। जहाँ तक अभी आपने बात की कि महिलाओं को 33% आरक्षण जो दिया है, ये मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। उनकी विल पावर की वजह से ही, हालांकि इसको अगर हम देखें तो पिछली सरकारों ने भी इस मुद्दे को उठाया, कोशिश की, राज्यसभा में भी उसको पास कराया, लेकिन लोकसभा तक आते आते वो नहीं हो पाया। लेकिन जो मोदी जी ने आज ये करके दिया, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इससे आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। G20 का आयोजन भी हिंदुस्तान ने किया और वहां पर एक अभूतपूर्व जो है फैसला लिया गया, G21 बनाया गया, साउथ अफ्रीका के देशों को भी शामिल किया गया। जो प्रभाव वहां पे मोदी जी का देखने को मिला, महात्मा गांधी की समाधि पर भी सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे, उनको नमन किया। क्या इसका भी असर कुछ इस चुनाव में देखने को मिलेगा मोदी जी के बारे में? बिल्कुल मिलेगा जी। ये तो अपने आप में मोदी जी की अगर हम देखें तो ये एक अभूतपूर्व सफलता है। आप देखिए कि एक समय था कि हमारे देश के जब नेता वहाँ विदेशों में जाते थे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था, या उन देशों में हमारे जो नागरिक रहते थे तो उनको भी एक दोयम दर्जे का उनको देखा जाता था। लेकिन आज जो है वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अभी आपने जो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसमें आपने मोदी जी की ताकत को देख लिया कि भी कैसे उन्होंने उस युद्ध को रुकवा के अपने जो हमारे वहां बच्चे थे उन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के बच्चे थे वो भी हमारा तिरंगा झंडा लेके उसको दिखा के वो भी बाहर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहां तक रही G20 की बात, G20 में आपने अभी सभी ने देखा कि महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां किस तरीके से वहां खड़े हैं, तो उससे अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और G21 का जो इसका जो हमें फायदा आगे आने वाले समय में मिलने वाला है, इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है
वो और उन्नति करेगा। हमारा देश जो मोदी जी बात करते हैं कि 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे लाना है अर्थव्यवस्था को, ये उसकी एक नींव पड़ गई है। जी, लेकिन जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन और जिस प्रकार से भारत और इंडिया, ये भी एक इशू सामने आए थे, लेकिन जिस प्रकार से विशेष स्तर बुलाया गया उसमें सिर्फ 33% आरक्षण की बात की गई महिलाओं की, तो उन चीज़ों को क्या पीछे छोड़ दिया गया है, क्या लगता है आपको? नहीं, कोई चीज पीछे नहीं छोड़ी। सभी चीजों का जैसे जैसे समय आ रहा है और उसको सब ठीक हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये पीछे भी बात हुई थी, मोदी जी का सपना है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है 2024 में ना हुआ तो 2029 में जो ये है, मुझे लगता है उस तब तक ये क्लियर हो जाएगा ये मामला। जी, लेकिन अगर हम बात करें कि अभी चुनाव आ रहे हैं राजस्थान के, एमपी के और छत्तीसगढ़ के, लेकिन जिस प्रकार से अभी एमपी की कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई 39 सीटों पे, तो उसमें 8 जो है लोकसभा के सदस्य और 3 मंत्रियों को वहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। कहीं कोई डर था, मतलब ऐसा लग रहा है कि भी केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कोई डर या वो बात नहीं होती। देखो, ये देखा जाता है कि वहाँ हमारे कौन से प्रत्याशी जो हैं वो उस सीट पे विजय कर सकते हैं। वहाँ की सारी सिचुएशनों को देख के ये चीजें चलती रहती है। जी, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जो है अपराध जो है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। जिस प्रकार से यूपी में अपराध पे फिर भी कंट्रोल है, लेकिन हरियाणा में रोजाना हादसे सामने आ रहे हैं। पानीपत की घटना तो आप देख ही रहे हैं, मतलोडा में कितनी शर्मसार घटना हुई है, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। क्या कहेंगे कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? नहीं नहीं, देखिए इसमें मेरा कहना इतना ही है। अगर आप 2014 में हमारी सरकार बनी थी, अगर आप उससे पहले का ग्राफ देखते हैं तो यहाँ हरियाणा में बहुत ही ज्यादा अपराध होते थे। और अपराध एक ऐसी चीज है, इसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उस कंट्रोल करने में हमारे मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं। आज आप देख सकते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी, किसी भी शहर में ले लो, वहां जो गैंगस्टर होते थे, जो लूटपाट करते थे, जो बाजारों में जाके लूटपाट होती थी, उन सभी के ऊपर ब्रेक लगी है और सभी अपने अपने बिलों में छुपे हुए हैं। लेकिन आप इस पैमाने को आप ले सकते हैं कि भाई हमने ये तो नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल 0% कर दिया। 0% तो नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, उसको कम किया जा सकता है। उस कम करने में हम आगे बढ़े हैं और आने वाले समय में भी हम उसको और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। देश और राज्य और उसके बाद स्टेट की बात करने के बाद अगर हम पानीपत शहरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर लगातार शुरुआत से ही, चाहे वो भाजपा के पार्षद हों, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो या दूसरे, वो सभी के सभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं निगम के अंदर, और काफी जो है ये बंद नहीं हो पा रहा है। क्या सोचते हैं आपके भ्रष्टाचार पे काबू नहीं पा रही? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा। सोचते हैं आपके भ्रष्टाचार पे काबू नहीं पा रही? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा। जो आपने क्राइम की बात की है, भ्रष्टाचार भी ऐसा ही एक मुद्दा है। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी खत्म नहीं कर सकते। हालांकि हमारा जो अगला वो है कि हम इसको 0% टॉलरेंस पे लाएं भ्रष्टाचार को। उसके ऊपर काम भी चल रहा है। मुझे बहुत पुरानी बात याद आती है कि हमारे अडवाणी जी एक बार यहाँ आए थे पानीपत, तो उन्होंने ये कहा था कि हर जगह जो ये भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। और उसमें हमारी सरकार ने इन 9 सालों में अपनी जो डिजिटल के माध्यम से इसको काफी कम किया है। हालांकि राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया जब चलता है तो वो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ने इस डिजिटल माध्यम से उसको
जो 1 रुपया वहां से चलता है तो वो नीचे भी 1 रुपया ही पहुंचता है। लेकिन अगर हम बात करें पानीपत विधानसभा क्षेत्र की, आप लगातार इस क्षेत्र में अपना संगठन और अपने कार्यप्रणाली दिखाते आए हैं पार्टी को। हर बार आपका नाम चलता है कि अब की बार गजेंद्र सलूजा जी को विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन हर बार आप रह जाते हैं। क्या अब की बार हम देखेंगे कि भी हरियाणा विधानसभा में आप पहुंच पाएंगे? देखिए, मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरे जिम्मे पार्टी का काम लगता है, मैं उस पार्टी के काम को अपनी ईमानदारी से करता हूँ। जहाँ तक चुनाव की बातें होती हैं, विधानसभा में पहुंचने की बातें होती हैं, तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, लेकिन ये हमारा संगठन तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। तो आगे भी वो जैसा वो करेंगे, मुझे वैसा मंजूर होगा। लेकिन विधानसभा में पानीपत शहरी से विधायक आपका भाजपा का ही है, तो आप किस प्रकार से देखते हैं पिछले 8-9 साल के कार्यकाल को, या उससे ज्यादा का समय हो गया है, पानीपत में क्या खास करवा पाए आप लोग? देखिए, मैं अगर 9 सालों की बात करता हूँ तो पीछे, हाँ, हमारी विधायक रोहिता रेवड़ी थी, उनके टाइम में भी अच्छे काम हुए सभी। आपने ये देखा होगा कि ये जो ड्रेन नंबर 1 है, ये बिल्कुल कोई रास्ता नहीं था, कोई वो नहीं था, तो उस वक्त ही ये सारी बनाई थी, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली। ऐसे ही और बहुत काम हुए। ऐसे ही हमारे प्रमोद वीर जी हैं, वो भी दिन रात लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, और उनके समय में भी काफ़ी काम हो रहे हैं। सनोली रोड की अगर बात करते हो तो ये भी 4 लेन होने वाली है, इस पे काम शुरू होने वाला है। अंडरपास की बात करें तो अंडरपास भी बन रहे हैं। तो समय के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। अगर आप उस समय की बात करें, इससे पहले जो फ्लाईओवर के नीचे, अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपको पुराना फ्लाईओवर याद हो, तो यहाँ इतना गर्दा और इतनी मिट्टी होती थी, लोग बड़े परेशान से होते थे। तो उस पे टाइलें बिछा के उसका सुंदर वो करना और नीचे पार्किंग बनाना, अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हैं। लेकिन कई चीजें सामने आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव में कई बार, अब की बार जो है, कुछ सांसदों को उतारा जाएगा, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ करनाल लोकसभा से जो सांसद हैं हमारे, वो भी शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। कई बार चर्चाएं चलती हैं कि मुख्यमंत्री पानीपत शहरी से चुनाव लड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है, ये चीज़ें जो होती हैं उस वक़्त समय के अनुसार पार्टी तय करती है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, ऊपर हमारे सारे अधिकारी बैठे हैं, नेता बैठे हैं, उसके मौके के हिसाब से वो तय करते हैं, देखते हैं। कहीं सांसद को विधायक का भी टिकट दिया जाता है, कहीं विधायक वाले को सांसद का टिकट दिया जाता है, ये चलता रहता है। अगर 2024 की बात करें तो आप क्या देखते हैं कि विधानसभा में तीसरी बार जो है भाजपा सरकार बना पाएगी, तो किन मुद्दों पे बना पाएगी? अ, हम केंद्र में भी 2024 में अपनी सरकार बनाएंगे, विधानसभा में भी हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि विकास की बात है। और इन 9 सालों में जो विकास हुआ है, पिछले 60 सालों में जो उसकी रफ्तार थी, अब की बार इन 9 सालों में वो रफ्तार बढ़ी है। लैया समाज जो है वार्षिक समारोह मना रहा है, रामलीला महोत्सव मना रहा है, तो उसमें आप हमारे दर्शकों को या समाज के लोगों को किस प्रकार से आमंत्रित करेंगे? हमारी एक सायंकाल रामलीला होती है। ये जो रामलीला है, अपने आप में एक अभूतपूर्व है। जी। इसको हम गूंगी रामलीला बोलते हैं। ये पूरे आपको, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रामलीलाएं जो होती हैं वो स्टेज लगता है, रात को होती हैं, रात को 2-2 बजे तक होती हैं। हमारी जो है वो 5 बजे शुरू होती है शाम को, और 7-8 बजे तक होता है। और उसमें जो होते हैं, जो हमारे करेक्टर होते हैं, वो सिर्फ एक्शन करते हैं, एक्शन से ही होता है। और एक कमेंटेटर जिसको आप बोलते हैं, वो अपनी बात बोलता है और उसके ऊपर वो एक्शन करके दिखाते हैं। जी। बहुत ही अच्छी होती है। तो उसके लिए मैं आपको भी और सभी को उसमें इनवाइट करूंगा, और आपको मैं ये कार्ड भी दे रहा हूँ।
और आप इसको जरूर अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे, इनको जरूर इनवाइट करें और ये पानीपत आके देखें तो आपको बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। जी, तो दर्शकों ये थे गजेंद्र सलूजा, जो कि पार्टी के कद्दावर नेता हैं और सोशल मीडिया के कई जिलों के प्रभारी भी हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, पानीपत जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने आपको ये लैया समाज की रामलीला महोत्सव में भी आमंत्रित किया है और इन्होंने बड़े बखूबी तरीके से भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को इन्होंने डिफाइन किया और आगे 2024 में भी विधानसभा और लोकसभा में भाजपा की जीत के दावे किए। जगत महान न्यूज के लिए पानीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।